अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम ताहिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर इंतहाई अहम बात करूंगा आपसे और आपको मैं बताऊंगा। एक तो ये जो रावनवार साहब का जो इल्ज़ामात हैं और एक शख्सियत पर, बहुत बड़ी शख्सियत है, उन पर इल्ज़ामात हैं और जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे इल्ज़ामात जो हैं रावनवार साहब ख़ुद जो हैं वो आयद कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जो टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ट्रांसपेरेंसी एक रिपोर्ट आई है और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में पाकिस्तान का एक इदारा है उनको करप्ट तरीन करार दिया गया है। मतलब पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं उन सबको मिलाकर ये एक इदारा है, उनको करप्ट तरीन जो है बताया जा रहा है और ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है और मैं इंशाल्लाह आपके सामने ये भी रखूँगा। लेकिन मैं चलता हूँ पहली टॉपिक की तरफ और मेरी जो पहली टॉपिक है वो है रावनवार साहब का जो बयानात इस वक्त चल रहे हैं। तो मैं आपके सामने रखूँगा कि रावनवार साहब जो हैं उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पर जो है बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि आपको पता है कि रावनवार साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के जो दोनों को कनेक्शन है माजी में, वो बहुत बड़े दोस्ती के हिसाब से गहरे थे। और चूँकि मैं आपको बताता चलूँ, आपको एक बात तो याद होगी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनकी जो 17 फरवरी 2018 में जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि रावनवार साहब जो है वो बहादुर बच्चा है। तो ये बड़ा इंटरव्यू था आसिफ साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये रावनवार साहब के हवाले से कहा था कि ये बहादुर बच्चा है। और अब चूँकि कल 10 दिसंबर है और कल जो है रावनवार साहब ने कहा है कि जरदारी साहब की जो सिंध हुकूमत है उन्होंने 7 खरब मुल्क से बाहर ले गई। और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने और भी इल्ज़ाम लगाया कि जो सिस्टम है यहाँ का कराची का, वो उन सिस्टम में जो है कोई काम नहीं करने दे रहा। और उसके बाद उन्होंने मुश्ताक जो हैं उनका नाम बताया जा रहा है, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब का मैनेजर हैं। उन्होंने उनके हवाले से भी बड़े इंकशाफात रावनवार साहब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मुश्ताक हैं वो मैनेजर हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और उनके बकौल अकाउंट में जो है, उनके मुश्ताक के अकाउंट में जो है बहरिया टाउन जो है उनके अकाउंट से 6 अरब रुपए, बड़ी रकम है ये, 6 अरब रुपए ये ट्रांसफ़र हुए हैं। और उसके बाद ये भी जो है एसएसपी रावनवार साहब कह रहे हैं कि जो मुश्ताक है, जो मैनेजर है आसिफ अली जरदारी साहब का, उन्होंने वही शख्स थे जो कि आयान अली, आपने सुना होगा, मॉडल जो थी, जो बताया जा रहा था जरदारी साहब के नज़दीक थी वो भी। तो उनको एयरपोर्ट ले जाने में, वहाँ पर पहुँचाने में मुश्ताक का बिल्कुल बड़ा हाथ है। और उन्होंने रावनवार साहब ने कहा कि हमने सीसीटीवी कैमरा निकाली तो वहाँ पर मुश्ताक जो है वो नज़र में आया। अब चूँकि बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं और इल्ज़ाम ये कोई छोटे नहीं हैं, ये बड़े इल्ज़ामात हैं और उन्होंने दीगर भी जो हैं बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिंध में जो चलने वाले सिस्टम के सरबराह जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब है, ये भी कहना है साहब के एसएसपी रावनवार साहब का। उन्होंने मज़ीद कहा कि कराची में जो है होने वाले जुराइम की ज़िम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हैं। उसके साथ उन्होंने कहा कि कराची में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो है सिस्टम ने 700 अरब, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सिस्टम ने 700 अरब रुपए की करप्शन की है, ये कहना है रावनवार साहब का। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कराची में सिस्टम पुलिस के तहत चलाया जाता है और लोगों की ज़मीनों पर जो है वो कब्ज़े कराए जाते हैं, ये भी कहना है साहब रावनवार साहब का। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो जेल में जो मुलाकात हुई है, वो रहमान डकैत से जो दोस्ती हुई थी, वो आसिफ अली जरदारी की जेल के दौरान रहमान डकैत समेत दीगर क्रिमिनल से दोस्ती हो गई थी। अच्छा, उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि बिलावल हाउस के जो केक की पेमेंट तक जो जाली अकाउंट से की गई, ये भी उनका कहना है। और उसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद जो उनका कहना था वो भी बड़े इल्ज़ामात है, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की जो सिक्योरिटी पर जितने भी एहलकार थे, जितने भी सिक्योरिटी पर मामूर जो है थे अफराद थे, उनको इंतखाब जो है उनका वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। अब ये जो कड़ी है वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तरफ मिल रही है, जो रावनवार साहब जहाँ पर इशारा दे रहे हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो सिक्योरिटी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बार बार जो है माजी में भी और इस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी के हवाले से बात करती आ रही है कि सिक्योरिटी टाइट नहीं थी। और लेकिन
अब चूँकि जो राव अनवर साहब हैं उन्होंने कह दिया है कि बेनज़ीर की सिक्योरिटी पर जो तैनात तमाम अफराद का इंतखाब था वो भी आसिफ अली जरदारी ने खुद किया था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी में शामिल अफराद के क्रिमिनल्स रिकॉर्ड थे, मतलब जो सिक्योरिटी के हवाले से जो अफराद थे उनका इंतखाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, लेकिन वो कह रहे आगे कि ये तमाम जो अफराद है वो क्रिमिनल्स उनके रिकॉर्ड थे। ये एक बड़ी खबर है। और उसके बाद में आपको बताता चलूँ, उन्होंने जो अभी इस वक्त मेयर हैं मिर्ज़ा वहाब, जो साबिक सिंध हुकूमत के तर्जमान भी रहे हैं और बैरिस्टर भी हैं इस वक्त तो, लेकिन साबिक जो हैं तर्जमान भी रहे हैं सिंध हुकूमत के, और कानून के वज़ीर भी रह चुके हैं सिंध हुकूमत के, और फ्रंट मैन अभी इस वक्त मेयर की पोजीशन पर है। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वहाब की जो तहरीर आज भी जो है मेरे पास मौजूद है और उसका फॉरेंसिक भी कराया जा सकता है। और वो किस हवाले से कह रहा था, वो इस हवाले से कह रहा है कि मुर्तज़ा वहाब ने निसार मोराई की GIT रिपोर्ट तब्दील करने का कहा था। अब मुर्तज़ा वहाब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो निसार मोराई की जो GIT रिपोर्ट है वो तब्दील करने का कहा है। ये किसको कहा है? ये कहा है राव अनवर साहब को। ये राव अनवर साहब खुद बता रहे हैं। अब निसार मोराई आपको पता है फिशरीज़ में इम्पोर्टेंट थे, और आपने देखा होगा माजी में इनकी बहुत बड़ी चलती थी निसार मोराई साहब की, और निसार मोराई साहब जो थे वो फ्रंटमैन थे। अब राव अनवर जो थे वो भी आपको पता होगा, क्योंकि मैं भी खुद हैरान हूँ कि राव अनवर साहब इतना बड़े बड़े इल्ज़ाम जो हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर लगा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है इस वक्त कोई भी इन इल्ज़ामात की जो है तरदीद या तस्दीक नहीं की गई, क्योंकि आगे चलकर इन चीज़ों पर जो है ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की जो फ्रंट मैन है शाजिल मेमन साहब, सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब या दीगर जितने भी हैं, तो वो आके मौक़िफ़ पेश करेंगे, और उसके बाद जो है ये गेम कहाँ तक जाती है। और आपको पता होगा कि देखें, असल में जो टाइमिंग्स होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग्स जो है इस वक्त इलेक्शन का माहौल सरगर्म है, और राउंड वार की एंट्री हुई है, तो इससे पहले बशीर मेमन साहब की एंट्री हुई थी। अब चूँकि माहौल जो सरगर्म है इलेक्शन के हवाले से, तो अभी राउंड वार साहब जो जरदारी साहब के करीबी दोस्त हैं उनका इंटरव्यू कराया गया है, और उनमें ये सारी बातें, सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी इन इल्ज़ामात का कैसे सामना करती हैं और राव अनवर साहब को कैसे जवाब देती है। अलबत्ता राव अनवर साहब को जो है हर्जाने का नोटिस भी भेज सकती है, अदालत से रब्ता भी किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब राव अनवर साहब भी बच्चे नहीं हैं, वाकई जो जरदारी साहब कह रहे थे 2010 में कि राव अनवर साहब बच्चे नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगा कि राव अनवर साहब बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल राव अनवर साहब बहुत बड़े गहरे दिमाग वाले बंदे हैं, और उनका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा चलता है, और वो इस वक्त कराची में रहकर भी इतनी बड़ी जो है बातें कर रहा है और इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहा है। मैं तो फ़िलहाल इल्ज़ामात ही लगाने के लिए कहूँगा, क्योंकि ये तो राव अनवर साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं इन चीज़ों के, तो वो वही पेश करेंगे। क्योंकि जब ये बात हो सकता है कि अदालत में भी जाए, पीपल्स पार्टी इस बात को अदालत में लेके जाए और हर्जाने का नोटिस भी हो, या फिर कुछ और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि राव अनवर साहब की इस वक्त जो एंट्री है वो इलेक्शन से पहले और ऐसे बड़े बड़े इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हैं। अब मैं अगर इन पर बात करूँगा तो मेरा जो व्लॉग है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटी सी एक कड़ी बता देता हूँ, एक लाइन, हो सकता है आप उस लाइन में समझ आएँ, क्योंकि कल अगर इंशाल्लाह ताला मैंने अगर कोई व्लॉग बनाया तो उस पर मैं कड़ी कड़ी से मिलाऊँगा। आज मैं इसलिए ये लाइन एक कह रहा हूँ कि अब सदर जरदारी साहब ने, आपको पता होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन माजी में दाखिल की थी, और उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की थी कि जो भुट्टो साहब का जो कत्ल रेफरेंस है वो दाखिल करवाया, और वो जो है अदालत में चलना चाहिए। लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक, मतलब कुछ दिन पहले तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने, और उसके बाद कल 2 दिन पहले जो है ये समाअत करार दी गई है कि ये समाअत होगी। लेकिन कल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है एक जलसा किया और वर्कर्स कन्वेंशंस का, और उस पर वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद फ़रीक बनना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ट्रायल है, ये जो केस है, ये ओपन चलाया जाए, स्क्रीन पर चलाया जाए, डायरेक्ट जो है लाइव चलाया जाए मीडिया पर। तो ये चीज़ें हो रही है, और आज जाके वो उनका इंटरव्यू जो है, उसके बयान के बाद जो इंटरव्यू राव अनवर साहब का आ रहा है, और बड़े बड़े इल्ज़ाम जो हैं उस पर लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब।
तो अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होगा। मैंने 2 लाइनें कही है, आपको शायद समझ आ गई होगी कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ख़ैर, अब दूसरी जो मेरी टॉपिक है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसपेरेंसी, एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है और उसमें बहुत सारे जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उसमें से करप्ट तरीन जो इदारा है वो पुलिस को ठहराया गया है कि पुलिस जो है वो बहुत बड़ी करप्ट है। ना सिर्फ के सिंध पुलिस, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उनमें आया है कि पुलिस जो का जो इदारा है वो करप्ट से करप्ट तरीन और पहले नंबर पर है। तो मैं यही कहूँगा कि सिस्टम को आगे आना चाहिए और पुलिस में जो है कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए और पुलिस को भी लगाम देना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो इस करप्शन में तो मुलविस हैं, लेकिन जो है जो ये सिस्टम, जैसे रावल मर साहब भी कह रहे थे कि सिस्टम जो चलाया जाता है वो पुलिस के थ्रू चलाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जिनको भी डंडा देना होता है तो वो पुलिस के थ्रू ही दिया जाता है। तो इसको थोड़ा जो सियासी जो भर्तियाँ होती है उनके ऊपर जो है थोड़ा डंडा चले। और जैसे आपने देखा कि डॉलर पर डंडा चला और उसके बाद उसकी रकम जो है वो ज़्यादा कम हो गई और 333 रुपये से 286-85 रुपये का आ गया है। और उसके बाद अभी भी जो है कोशिश है कि 250 रुपये जो है वो लेके आना चाहिए। ये आर्मी चीफ साहब जो हैं बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि गंदम की जो किल्लत हो रही थी उस पर भी बड़े बड़े गोदामों पर जो है साबका मिनिस्टर्स जो है उनके गोदामों पर, साबका एमपीएस जो है उनके गोदामों पर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई और असिस्टेंट कमिश्नर ने मिलकर जो है वहाँ पर उनकी रिपोर्ट पर बेस पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बेस पर जो है वहाँ पर ऑपरेशन किया और बहुत सारी गंदम की बोरियाँ जो है वो बरामद की गई और गंदम की जो प्राइस है वो भी कम हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि चीनी की रिपोर्ट जो है चीनी, वो भी चीनी माफियाज के खिलाफ भी डंडा चला। और मैं डंडा तो नहीं कह सकता, ये बड़ी छड़ी जो आर्मी चीफ के पास ही होती है तो वो चली और उसके बाद जो है वो भी कम हो गई। अब जो क्योंकि अफ़गानियों पर, ये सिर्फ अफ़गानियों पर नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर जो भी जितने भी जिन जिन ममालिक से यहाँ पर कोई भी रह रहा है बिना विदाउट लॉ के, विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स के, उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये तो एक शोशा छोड़ रहे हैं कि अफ़गानियों को निकाल रहे हैं, अफ़गानियों को निकाल रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। सबको निकाल रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है, पाकिस्तान का ये भी मौक़िफ़ आया है दफ्तर ख़ारजा का, कि ये लोग जाएं और फिर वापस अगर उनको आना है तो वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आए, लीगल तरीके से आए, इलीगल तरीके से नहीं आ सकता है। तो ये कुछ बातें थी मैंने आपके सामने रखी। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।